नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे धान की फसल जब गबोट की अवस्था में होती है, अर्थात उसमें बाली निकल रही होती है। उस समय हमारी धान की फसल में किन रोगों का प्रकोप होता है और इनका क्या समाधान है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जब हमारे धान की फसल में बाली निकल रही होती उस समय किस स्प्रे का उपयोग करें, जिससे कि हमारी धान की फसल में लगने वाले प्रमुख रोगों से सुरक्षा और समाधान मिल सके और हमारे धान की पैदावार को कई गुना बढ़ा दे। तो चलिए बात करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम है शिवम, मैं बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूं। आज मैं बात करूंगा धान में लगने वाले प्रमुख रोगों के बारे में। जब हमारी धान की फसल में बाली निकल रही होती है उस समय हमारी धान की फसल में एक प्रमुख रोग है जिसे नेक ब्लास्ट कहते हैं, जिसे बाली का गर्दन तोड़ रोग कहते हैं। जब हमारी बाली में उसे हम नीचे से निकालते हैं तो उस समय नीचे जो उसका तना है वो तोड़ कटा हुआ निकलता है, जिसे काले रंग का निकलता है। इसी क्या कहते हैं, इसे नेक ब्लास्ट रोग के नाम से जानते हैं, जो मोर्टिक ओराइजी नामक कवक से फैलती है। आखिर इस बीमारी का क्या सोल्यूशन है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। नंबर 2 पे बात करते हैं, जब हमारे धान की फसल में एक इस प्रकार का, जैसे हमारे धान की फसल के जो दाने होते हैं उसमें काले और लाल पड़ जाते हैं, आखिर ये रोग क्यों होते हैं। अब नंबर 3 पे बात करते हैं राइस लीफ फोल्डर के बारे में। इसे तो आप जानते हैं, ये हमारे धान की जो पत्ती है वो मोड़ करके उसके भीतर सिंडी छिप जाती है। तो इस रोग का क्या समाधान है। तो चलिए आप लोगों को स्टार्ट करते हैं कि नंबर 1 पे बात करते हैं कि किस तरीके की कौन सी दवा का स्प्रे हमें हमारी इस अवस्था में करना चाहिए। तो नंबर 1 पे बात करते हैं इमामेक्टिन बेंजोएट, जो इंसेक्टिसाइड है। इसकी हमें 100 से 120 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बना करके स्प्रे करनी है। इसके साथ ही आप लोगों को लेना है NPK 05234, इसकी 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से लेनी है। नंबर 2 पे बात करते हैं बोरान, जो 20% में आता है, इसकी 100 से 120 ग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से। इन तीनों दवाओं को आप लोगों को अपने धान की फसल में स्प्रे कर देना है। आप लोगों को इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा और जबरदस्त देखने को मिलता है। तो आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।